क्या मुझसे कुछ कहना है? नहीं तो बस खुदाफिज कहने आई थी। उसकी जरूरत नहीं है। इस तरह की चीजें करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारे लिए मेरे जज्बात क्या है मैं बता चुका हूँ, इसे फर्ज ना समझो। फर्ज समझ के नहीं, जो ठीक लगा वही कर रही हूँ उमर। देखिए उजैर साहब, मजबूरन मुझे आपको कॉल करनी पड़ी। मैं बहुत थक चुकी हूँ। उमर तो अब मेरी कॉल का भी जवाब नहीं दे रहा, यहाँ तक कि वो मैसेजेस का भी जवाब नहीं दे रहा। अगर तुम्हारा रवैया इसी तरह का रहा तो फिर उमर से तुम कभी बात नहीं कर पाओगी। तो क्या करूँ मैं? चले आप ही बताएं मुझे क्या करना चाहिए। उमर ने जो मेरे साथ किया उसके बावजूद मैं चुपचाप अपने घर में बैठी रहूं? ऐसा नहीं हो सकता उजैर साहब, और ना ही ऐसा होगा कभी। मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, समझ गए? और ना ही मुझे छोड़ सकता है। या तो आप उससे बात कर लें कि यहाँ आ जाए मेरे पास, वरना फिर जो जरूरी होगा वो मैं करूँगी। तो क्या अब तुम मुझे धमकी दे रही हो? देखो मीने, मैंने तुम्हें सुबह ही खबरदार किया था कि इस काम का अंजाम बुरा होगा। कुछ भी गलत काम करने से पहले उसके नताइज के बारे में सोच लेना चाहिए, ठीक है? मैं ऐसी चीजों से कभी नहीं डरती हूँ उजैर साहब। अगर आज उमर मेरे पास ना आया तो मैं तुर्कान से बात करूंगी। उसे बताऊंगी कि ये शादी एक खेल है। उमर ने मेरे साथ मिलकर ये मंसूबा बनाया था उसके लिए। कहूंगी कि ये बच्चा भी उसी का है। हर चीज बता दूंगी मैं उसे। परेशान नजर आ रहे हो उजैर, और किससे बात कर रहे थे तुम? मीने से। ये लड़की बिल्कुल पागल है रोशन, बिल्कुल पागल है। उमर ने मीने को छोड़ दिया है और अब वो तुर्कान को सब कुछ बताने जा रही है। कुछ नहीं कर सकती मीने, बस धमका रही है वो तुम्हें। रोशन, वो लड़की सुबह हमारे घर आई थी और तुम अब ये कह रही कि वो कुछ भी नहीं कर सकती। मैं अब तुम्हारे किसी बेकार मंसूबे को नहीं सुनूंगा रोशन, और जाकर उमर से बात करूंगा। अगर उमर से बात करोगे तो वो उसके पास चला जाएगा। जब बात किए बगैर उनका रिश्ता टूट गया है तो फिर क्या जरूरत है? इसीलिए तुम इस मामले को मुझ पर छोड़ दो। तुमने देखा कि जो मंसूबा तुमने बनाया था वो नाकाम रहा। मैंने कहा ना कि वो लड़की पागल है और वो जाकर तुर्कान से बात जरूर करेगी। मीने की वजह से मैं तुर्कान को परेशान नहीं होने दूंगा। तुम्हें क्या लगता है उजैर, क्या मैं भी ऐसा होने दे सकती हूँ भला? लेकिन हाँ, अगर तुम उमर से बात करोगे तो ये मामला मजीद खराब हो जाएगा। तुम छोड़ दो, कहा ना मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है, ठीक है, लेकिन आज ये मसला हल हो जाना चाहिए, समझ गए? अगर ये हल नहीं हुआ और इसकी वजह से तुर्कान को कोई परेशानी हुई तो ये हम सब के लिए बहुत बुरा होगा। ये जान लो अच्छी तरह। आ जाए। अरे ये क्या कर रही हैं आप तुर्कान साहिबा? मैं कर दूंगी। अरे नहीं, मैं अपना काम खुद करने की आती हूँ। बहुत शुक्रिया। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। जी कहिए। जी मैं आपको ये देने। मुझे? मैं समझी नहीं। क्या हो रहा है मुझे? मैं एक डाक लाया हूँ, मुझे लगता है ये एक दावतनामा है। खोल के नहीं देखा। आप इसे खोल भी नहीं सकते। लाए मुझे दीजिए। बहुत शुक्रिया। एक मिनट। इसे बंद ना करो। मैं आपको यहाँ पहली बार देख रहा हूँ। नाम क्या है? आप यहाँ नहीं आई हैं? ऐसे तो मैं भी पहली बार आपको देख रही हूँ, ये आम बात है। चले अल्लाह हाफिज। इरफान भाई। अरे तुर्कान, तुम कैसी हो तुर्कान? इरफान भाई मेरे बाबा के साथ काम करते हैं। मैं ठीक हूँ इरफान भाई, आप कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी डाक देने आया था और हाँ, मुझे मेरे काम की वजह से तरक्की मिली है। बहुत खुशी हुई। बाबा कैसे हैं? तुम्हारे बाबा? हाँ ठीक है, मतलब बिल्कुल ठीक है। हाँ वो ठीक है, अगर कुछ चीजें ना होती। क्या चीजें? कुछ हुआ है क्या? नहीं, मैं आपको ये नहीं बता सकता, लेकिन कुछ छीना झपटी हुई है। उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। क्या कह रहे हैं इरफान भाई? कैसी छीना झपटी? बाबा ठीक तो है ना, बताइए। जी जी ठीक है वो। खुदा ने उनकी हिफाजत की, मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ।
वही तो ऐसे ही होगा। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैंने सोचा तुम जागे नहीं होगे। अगर मुझे मीटिंग का पता होता तो मैं पहले ही आ जाता। असल में ये मीटिंग अचानक रखी गई। फेडरेशन ने जैतून के बाग की नीलामी की मंजूरी दे दी है, इसलिए ऐसा हुआ। और इस नीलामी में तुम्हारी माँ ने सबसे ज्यादा बोली लगाने का इरादा किया है। मुझे नहीं लगता कि मेरी अम्मी की कोई लिमिट भी है। तुम्हारी माँ को ये जगह बहुत पसंद है और तुम जानते हो जो वो चाहती है वो जरूर करती है। जानता हूं मैं। उमर, मीने और तुम्हारे दरमियान कोई मसला है? मैं चाहता हूं कि अगर कोई मसला है तो मैं तुम्हारी से मदद कर सकता हूं। मसला था लेकिन अब ठीक है, हर चीज खत्म हो चुकी है। क्या बाकी? जानते हो उमर, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे खुशी नहीं हुई, लेकिन लगता है वो ऐसे नहीं सोच रही। क्या मतलब? उमर, मीने सुबह हमारे घर पर आई थी। क्या वाकई में? उसका मकसद पूरा नहीं हुआ और वो दोबारा कोशिश करेगी। मुझे नहीं लगता कि ये काम इतना आसान है, लेकिन तुम्हें मोहतात रहना होगा और तुर्कान को किसी किस्म का कोई मसला ना हो। तुर्कान का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे? मेरा मतलब है बच्चे का क्या होगा? वो दुनिया में आएगा, यानी चाहे उसकी माँ से मेरे ताल्लुकात अच्छे ना हो, लेकिन उसका बाप जरूर बनूंगा मैं। पीछे नहीं हटूंगा कभी। चले मीटिंग शुरू करते हैं। ठीक है उमर, बस तुम देखते जाओ। हेलो मीने। हेलो तुर्कान। तुर्कान, बहुत तकलीफ में हूँ। क्या हम बात कर सकते हैं? क्या हुआ? फोन पे नहीं बता सकती मैं। मिल सकती हो क्या? ठीक है, मैं अभी अम्मी की तरफ जा रही हूँ, उसके बाद मिलते हैं हम लोग। ठीक है, पता भेज दूंगी। ओके, सी यू। आई मेरी बेटी, खुश आमदीद अम्मी की जान। अम्मी जा, बहुत अच्छा सरप्राइज दिया तुमने। बाहर के कुछ काम थे, सोचा आपसे भी मिल लूं। बहुत अच्छा किया तुमने। ये लो। मेरी तुर्कान, खुशी हो रही है तुम्हें देख के। बहुत याद किया मैंने आपको। मैंने भी बहुत याद किया। चलो ऊपर चलते हैं। कितने दिन से तुम्हारा सोच रही थी मैं। आ जाओ, यहाँ बैठो मेरे पास। माशाल्लाह, दिन ब दिन और प्यारी होती जा रही हो। आप बहुत अच्छी हैं अम्मी। हाँ, मैं बाबा से मिलने गई थी, उनसे बातें करनी थी, लेकिन वो बहुत मसरूफ थे, बात ही नहीं हो सकी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अच्छा किया यहाँ आकर तुमने। अच्छा, एक बात बताओ, सब ठीक है ना? कोई मसला तो नहीं है? अब जी जी, कोई मसला नहीं है, सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र। लेकिन ऐसा लगता है आप कुछ छुपा रही हैं मुझसे। जरूर कोई बात तो है। बाबा की भी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। नहीं, हम कोई बात क्यों छुपाएंगे तुमसे भला? उस दिन के बाद बात ही नहीं हुई हमारी। याद है ना उस दिन बारबेक्यू में बाबा उमर के कितने करीब आ गए थे, और अब वो तुम्हारे साथ भी बहुत अच्छे से पेश आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता देखना सब ठीक हो जाएगा। जी हाँ, ऐसा ही है, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो रहा है। आप हमारी फिक्र मत करें अम्मी। सुनकर अच्छा लगा। तुर्कान, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे अम्मी, मेरे आते ही काम में मत लग जाए, आप बैठे, मुझे बहुत सारी बातें करनी है। अच्छा ठीक है। अम्मी, आपने बैंक से लोन लिया है? तो तुम्हारे बाबा ने बता दिया? नहीं, इरफान भाई सुबह हमारे घर एक खत लेकर आए थे, उन्होंने स्नैचिंग के बारे में भी बताया। तो उसने तुम्हें बताया? जी हाँ, उन्होंने मुझे सारी बात नहीं बताई। मुझे फिक्र हुई तो मैं बाबा के पास चली गई, उन्होंने बताया। मेरी शादी के बाद आप पे कर्ज चढ़ गया है ना अम्मी, इसलिए बाबा को बैंक से लोन लेना पड़ा। नहीं मेरी जान, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है।
वो रकम तो हम अदा कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा तो फिर लोन क्यों लिया है? तुम अपने बाबा के बेईमान भाई फाते को तो जानती हो ना। तुम्हारे बाबा ने लोन उसी आदमी को देने के लिए लिया है। अच्छा तो लोन इसीलिए लिया, तो बाबा भी इसीलिए परेशान थे। आखिर उस आदमी का मसला क्या है? वो यहाँ क्यों आता है? आप लोगों से बहस क्यों करता है? अचानक मेरी शादी में आकर मेरा गवाह बन के बैठ गया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। न जाने क्या चाहता है। पैसों के लिए तुम्हारे बाबा को धमका रहा है वो। अम्मी, जब हम अनकरा से यहाँ आए थे तो कुछ हुआ था क्या? मुझे साफ साफ तो याद नहीं है, लेकिन बस थोड़ा बहुत ही याद है। तुम्हें ये सब कैसे याद है? उस वक्त तो तुम बहुत छोटी थी बेटा। मुझे ठीक तरह तो याद नहीं, मगर ये तब की बात है जब स्कूल शुरू किया था। यहाँ तक कि नुसरत आंटी से भी आपकी अक्सर बहस होती थी। नुसरत से तो वैसे मेरी नोकझोंक होती रहती और माजी था, भूल जाओ उसे। अम्मी, अंकल पे गुस्से की वजह से बाबा का दिल मत तोड़ें। बहन भाई के बीच तो ये सब चलता रहता है। अगर उरूज या दरिया मुझसे कुछ चाहेंगी तो मैं खुशी खुशी भागकर उनकी मदद करना चाहूंगी। आखिर बहनें हैं वो। मैं जानती हूँ मेरी जान, लेकिन फाते कोई ऐसा भाई नहीं है जिस पे भरोसा किया जा सके। ऐसा भाई किसी को ना मिले, दुआ है मेरी। मैं समझ सकती हूँ कि आप बाबा पे बहुत गुस्सा हैं, लेकिन आप तो जानती हैं कि बाबा किस तबीयत के हैं, सबका ख्याल रखते हैं, तो अपने भाई को कैसे छोड़ देते? तुर्कान मेरी बात सुनो, तुम मुझे अपने बाबा के लिए इतना मजबूर मत करो प्लीज। तुम्हारे बाबा ने बगैर पूछे उस आदमी के लिए लोन लेकर दिल दुखाया मेरा। वैसे तो सादिक कहता है कि हम सब कुछ मिलकर ठीक कर लेंगे, लेकिन इस मामले में मुझे बिल्कुल गैर कर दिया। अम्मी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई और चीज तकलीफ दे रही है आपको? क्या हुआ है अम्मी? अच्छा, मैं कॉफी बना के लाती हूँ। माँ बेटी साथ में कॉफी पियेंगे और बातें करेंगे। ठीक है, मैं हेल्प करूँ आपकी? अरे नहीं नहीं, तुम बैठो। मसूद, देखो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। इस पे लिखा है। तुम इसी तरह चाहते थे ना? टिकट। बिल्कुल। सादिक बाबा ने वादा पूरा किया। और देखो वहां क्या लिखा हुआ है। मसूद पढ़ नहीं सकता। इस पर लिखा है प्यारे मसूद कलंदर, और इस पर हमारे घर का पता दर्ज है। मसूद के लिए लिखा गया है, जैसे अम्मी बाबा ने लिखा हो। मसूद, अम्मी पापा कहाँ हैं तुम्हारे? संदूक में। ठीक है, तुम्हारे डब्बे में। मैं बता रही हूँ, मैंने ये नहीं किया। तुम लोग मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? और इसके अलावा मैं उरूज का सामना क्यों करूँ? अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उरूज के सामने ये सब क्यों नहीं बता रही? क्यों डर रही हो? ना डर रही हूँ और ना सामना करूंगी। इसका मतलब तुम हमसे झूठ बोल रही हो? ऐसा नहीं है। फिर तुम उसका सामना क्यों नहीं कर रही हो? अच्छा ठीक है, मैंने तुम लोगों से झूठ बोला है। उरूज ने वो खत मेरे लिए लिखा था, मैंने उसे मजबूर किया। देखो झूठी दोस्त तुम्हारी। बहुत खूब फलक, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं क्या करती? हकान मेरे भाई का दोस्त है। मैं डर गई थी कि कहीं उसे ना पता चल जाए, इसलिए ये सब करना पड़ा। देखो ये किसी को पता ना चले प्लीज। तुमने उरूज को क्यों मजबूर किया? मुझे नहीं समझ आया। दरिया और उसकी भी लड़ाई हो गई है।
उसकी वजह तुम खुद हो। क्या तुम नहीं जानती कि वो किससे प्यार करती है? वो किससे प्यार करती है? दरिया, आप बताओ ना, क्या उरूज सरदार से प्यार नहीं करती? क्या कहा तुमने? झूठ मत बोलो, ऐसा कुछ नहीं है। लड़ रही थी सुबह सुबह। जब मैंने पूछा तो कहा आपस की बात है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया है उन्हें। छोड़े ना अम्मी, उनका बस स्कूल में अपने दोस्तों के साथ झगड़ा हो गया था, वो खुद ही सॉल्व कर लेंगी, आप फिक्र मत करें। मुझे शक है कि ये सब कुछ एग्जाम की वजह से हो रहा है, क्योंकि दरिया उरूज से कह रही थी कि मैं यूनिवर्सिटी चली जाऊंगी और तुम यहाँ सुकून से रहना। उरूज पहले भी इम्तिहान में फेल हो चुकी है और वो बहुत परेशान है इस वक्त, और ऊपर से दरिया का ये रवैया। उदास मत हो अम्मी, वो वक्त के साथ खुद ही ठीक हो जाएंगी। बस आगे बढ़ने की दौड़ में एक दूसरे की मुखालिफ हो गई हैं, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करें। तुम्हारे बाबा और उनका भाई एक तरफ और ये दोनों एक तरफ। तुर्कान, ये सब मुझे बहुत परेशान कर रहा है बेटा। थक चुकी हूँ, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। मेरी प्यारी अम्मी, चले मैं आपको एक बात बताती हूँ जिससे आपका मूड ठीक हो जाएगा। उमर और तुम कहीं घूमने जा रहे हो क्या? नहीं, जानती है उमर ने बाबा बनने की ख्वाहिश जाहिर की है। तुर्कान, कितनी अच्छी खबर सुनाई तुमने। बहुत खुश कर दिया मुझे इस खबर ने। अल्लाह का जितना शुक्र करूँ उतना कम है। शुक्र है ये खबर सुनने को मिली। देखा, मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा सब कुछ अच्छा होता जाएगा इंशाल्लाह। बता नहीं सकती कितनी खुशी हो रही है मुझे। बस अल्लाह का बहुत शुक्र है, मुझे वाकई उनसे इस बात की तवक्को नहीं थी। जैसे तुमने ये खबर सुनाई है ना, देखना वो दिन भी दूर नहीं जब मेरा नवासा मेरी गोद में होगा। अपनी नानी की आंखों का तारा बनेगा वो। उसके लिए मैं अपने हाथों से जूते बनाऊंगी, स्वेटर बनाऊंगी। कितना अच्छा लगेगा ना। वो दिन भी आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अम्मी, इंशाल्लाह वो दिन जरूर देखेंगी आप। मेरी जान, मेरी जान। आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। उमर, क्या आज तुमने तुर्कान से बात की? उससे क्या बात करनी थी मुझे? कल हमारे दोस्त के यहाँ इफ्तार की दावत है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी बीवी के साथ वहाँ जाओ। इनकार मैं नहीं सुनना चाहती। वो एक ऐसी दावत है जहाँ सारे बिजनेसमैन अपनी कंपनी की नुमाइंदगी करेंगे। जानता हूँ। गुड। मैंने कुछ डिजाइनर्स से बात की है, वो कपड़े घर पर ही भिजवा देंगे और तुम उनमें से अपनी बीवी के लिए ड्रेस पसंद कर लेना। उमर, क्या पहनना है क्या नहीं, ये तुर्कान पे नहीं छोड़ सकती कभी। क्या कोई और ख्वाहिश है आपकी? नहीं। जबरदस्त, मसले का हल मिल गया आपको। कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें खबरदार किया था कि मैं हर चीज बर्बाद कर दूंगी, और शुरुआत तुर्कान से कर रही हूँ। हेलो, मैं कैफे पहुंचने वाली हूँ, क्या तुम वहीं हो? हाँ, तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, आ रही हूँ। तुम्हारे लिए चाय भी लेकर आ गई मैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा नुज़हत। लगता है मेरे भाई के साथ अब ताल्लुकात बेहतर होने लगे हैं। बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। उससे अभी भी नाराज हूँ। सादिक से बात नहीं की मैंने अभी तक, और ना ही बात करने का सोचा है। फाते वाले मसले से मैं बहुत थक चुकी हूँ, तुम जानती हो। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि इस मसले पे सोचना छोड़ दिया है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा भी नहीं है नुज़हत। लेकिन पता है मैं खुश किस लिए हूँ? किस लिए? तुर्कान आ जाई थी घर। अरे मेरी जान, ये तो अच्छी बात है कि वो खुश है। हाँ हाँ, एक बात बताऊं तुम्हें, उमर ने बच्चे की ख्वाहिश जाहिर की है। सच कह रही हो? हाँ। तुर्कान बहुत खुश थी आज। उसे खुश देखकर मुझे भी सुकून मिला।
अब देखो, अगर बच्चे की भी खबर मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। खुशियों से भर जाएगा सारा घर हमारा। छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे हाथ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह से उम्मीद है। नसरीन, अभी तुर्कान हामला तो नहीं है ना? नहीं, मैंने पूछा नहीं उससे। इसमें बुराई क्या है? माँ और बेटी में शर्म जैसी कोई चीज कहाँ होती है? तुम्हें ये सब बातें तुर्कान से पूछ लेनी चाहिए कि वो कब प्लान कर रहे हैं बच्चे के लिए। मुझे पूछते हुए शर्म आएगी। ओह, इसमें शर्म की क्या बात है? ये तो एक नेचुरल चीज है। हम पूछ सकते हैं अपनी बेटी से कब तक हमारा बेबी आएगा, कब तक हम उसे गोद में खिला सकेंगे, है ना? अरे नहीं नुज़हत, बाज़ औक़ात तुम भी अजीब अजीब बातें करने लगती हो। ठीक है, माँ बेटी हैं, लेकिन थोड़ी हया शर्म तो होनी चाहिए ना। और तुम्हें भी नहीं पूछना चाहिए। हाँ ठीक है, अगर मैंने पूछा तो क्या हो गया? आंटी हो, तुम्हें भी लिहाज करना चाहिए। सोच समझ के बोला करो। हाँ सही कह रही हो, मुझे तो बात करने की तमीज नहीं है ना। जाहिल हूँ, कुछ भी कह सकती हूँ। गलती करके मुंह फुला के बैठना कोई तुमसे सीखे। हद है नुज़हत। कैसी हैं आप? तुम यहाँ कैसे आ गए? भाभी आप कैसी हैं? भाड़ में जाओ। क्या आप मेरे आने से खुश नहीं? ठीक है मेरे भाई, खुशामदीद। देखिए आपा, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। पेशमानी है, आपको पसंद है ना? कहाँ जा रही हूँ नसीम? ये अभी तक तुम्हारे साथ इस घर में रह रहा है। मैं क्या कर सकती हूँ नसीम, वो दरवाजे पे आया है मेरे। भाभी अब मैंने क्या कर दिया? भाभी मत कहो मुझे। शर्म नाम की कोई चीज नहीं है ना तुम में। अगर तुम में शर्म होती तो अपने भाई को इस तरह कर्ज लेने पे मजबूर ना करते और ना ही धमकाते उसे। नहीं, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की है। भाई से काफी प्यार से बात की है मैंने। मैं एक कारोबार शुरू कर रहा हूँ और वो मेरी मदद कर रहे हैं। तुम और कारोबार, तुम्हारा काम लोगों को धोखा देना और झूठ बोलना है। ओह, खुदा के लिए रहने दे भाभी। नुज़हत, तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए। दोबारा तुम अपने इस बेईमान भाई का साथ दे रही हो। नसीम, मैंने नहीं बुलाया, ये खुद खुदा आया के लिए है। छोड़ें सुनो, आप बैठ जाएं, चलें। छोड़ें आप उनको, जाने दें, वो बहुत पछताएंगी। ये देखें जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, पशमानिए, आपके मनपसंद। आ जाओ। मैनेजर, मैंने उस लिफाफे चोर के लिए एक केक खरीदा, वो बाहर खा रहा है। मसूद नाम है उसका। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा हूँ मैनेजर। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ मैनेजर साहब। इरफान, क्या कहना चाहते हो बताओ। मैनेजर, मैं आपको वहाँ कुछ बताना चाहता था लेकिन बता नहीं सका क्योंकि वहाँ काफी ज्यादा भीड़ थी। इरफान, पहेलियां बुझवाना बंद करो, जो कहना है साफ साफ कहो ना। ये सब उन्हें उस गोदाम से मिले हैं जहाँ मसूद रहता था मैनेजर साहब। हुसैन कसाई से लेकर आया। क्या है इसमें? ये वो सारे खतूत हैं जो मसूद ने मुझसे चोरी किए थे। उसने सिर्फ लिफाफे लिए और खत के सफात छोड़ दिए। सच आ गया ना तुम लोगों के सामने। लेकिन मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगी। काश कि तुमने खत लिखने से पहले बता दिया होता तो नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। सरदार, बात करके आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। तुम क्यों रुके हो? जाओ उसके पीछे। उरूज, मुझे जो हुआ उस पर अफसोस है। काश कि तुमने मुझे पहले बताया होता कि फलक ने ऐसा कहा है। बताया भी था कि फलक के कहने पे लिखा, लेकिन यकीन किया। अगर मैंने उसकी मदद कर दी तो इसमें क्या गलत कर दिया? दरिया भी ठीक कह रही है, तुम्हें उसको बता देना चाहिए था। अच्छा बस ठीक है, सही कहा। हर शख्स मेरे अलावा ठीक ही होता है सरदार। मैं फलक की वजह से तुम्हें खोने वाला था। माफ किया तुमने मुझे? हाँ, थोड़ा सा। लेकिन दरिया भी तो गुस्सा है मुझ पर। जब कल हमारे टेस्ट के नतीजे जाएंगे वो खुद ठीक हो जाएगी, फिक्र ना करो। सही कहा। कल रिजल्ट से सब लोग खुश हो जाएंगे और मेरा पता नहीं क्या होगा। क्या हाल है उरूज? ठीक हूँ हाकान। क्या चाहते हो तुम? मैं अपने दोस्त का हालचाल पूछ रहा हूँ, ये भी तुमसे पूछूं? हाँ, तुम मुझसे पूछोगे। उरूज से दूर रहो तुम। क्या वाकई? सरदार, तुम्हें हो क्या गया? बताऊं तुम्हें क्या हुआ है मुझे? क्या हो गया है तुम लोगों को? हाँ प्लीज ऐसा मत करो। हाकान, जाओ यहाँ से प्लीज। हाकान,
कैसे हो? ठीक हो ना? ठीक हूँ। क्या आज ट्रेनिंग नहीं है तुम्हारी? हाँ थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा सरदार को हुआ क्या है। कुछ नहीं, उरूज के सामने ऐसा कर रहा है। अच्छा, कल बड़ा दिन है, टेस्ट के नताइज बताए जाएंगे। हाँ, लड़कियों ने शर्त भी लगाई है, अगर मेरा नाम टॉप 3 में आ गया तो पूरे साल के लिए टोस्ट वो खरीदेंगी। और अगर तुम हार गई तो? नहीं हारूंगी मैं। अगर चाहो तो तुम भी शर्त लगा सकते हो मुझसे। जरूर, अगर तुम्हारी कोई पोजीशन आई तो मैं तुम्हें अपनी मोटर बाइक पे सारे हवेली की सैर करवाऊंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। तो फिर डील हुई। चलो मिलते हैं फिर। ओके, सी यू। तुर्कान कहाँ हो तुम? मैं मीने से मिलने के लिए कैफे आई हूँ। क्या मतलब मीने से तुर्कान? मत मिलना उससे। अरे उसकी हालत ठीक नहीं है, उसने मुझसे कोई बात करनी है। जल्दी आ जाऊंगी, खुदा हाफिज। बंद मत करो तुर्कान, कहाँ हो? कहाँ मिल रही हो तुम उसे? बताओ मुझे। हेलो तुर्कान। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। माफी चाहती हूँ तुर्कान, मैंने तुम्हारे फोन से उमर की कॉल काट दी। क्या इसे साइलेंट कर सकती हो? मैं वाकई तकलीफ में हूँ। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, मैं उन्हें बाद में फोन कर दूंगी। तुम बताओ, कुछ हुआ है क्या? सब खत्म हो गया। उस आदमी ने मुझसे, मेरे प्यार से मुंह मोड़ लिया है। मुझे तन्हा करके चला गया। मगर तुम दोनों तो एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, फिर क्या हुआ? और क्या होगा, किसी ने आकर रास्ता काट दिया। क्या कोई और है मीने? हाँ सही है, वो इसकी जिंदगी में आकर अब उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। या अल्लाह, ये तो बहुत बुरा हुआ। जिससे मोहब्बत हो वो ऐसा कैसे कर सकता है, समझ नहीं आ रहा। आखिर है कौन ये शख्स जो तुम जैसी लड़की को इतनी आसानी से तर्क कर दे? तुम भी उससे जानती हो। क्या मैं? वो कौन है? निहाद? हेलो मीना, कैसी हो? ठीक हूँ, शुक्रिया। उम्मीद है आप लोग डिस्टर्ब नहीं हुए होंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मीने, क्या आप इस खातून से मेरा तारुफ कराएंगे? तुर्कान, उमर की शरीके हयात। वाकई आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं निहाद आर्गनर। तो आप? हाँ बिल्कुल, मीने का साबका शौहर। मेरे हस्बैंड बार बार फोन कर रहे हैं, शायद कोई जरूरी बात है। मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। ठीक है, हम लोग बाद में बात करेंगे। मिलकर खुशी हुई निहाद साहब। मुझे भी।
तुमने झूठ बोला मुझसे कि तुम उमर से नहीं मिलती जब मैंने तुम्हें चेक दिए थे कर्ज की अदायगी के लिए। हाँ, मैं नहीं मिल रही हूँ उससे। लेकिन तुम उसकी बीवी से मिल रही हो। दुकानदार असल दोस्त है मेरी। तो दोस्त है। उमर इसकी इजाजत कैसे दे सकता है? उमर का क्या ताल्लुक इस सब से? मीने, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही ना? नहीं, कुछ नहीं छुपा रही। और क्या छुपाऊंगी मैं तुमसे? ठीक है, तो हमें भी फिर किसी से छुपाने की जरूरत नहीं कि हम दोबारा से एक हैं, समझी?